अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि हम काफ़ी डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू जो है ना वो इंग्लिश सीखेंगे। ये वाली भी जो हमारी है ये एक शॉर्ट वीडियो है जो हमने ली है, और इसका डिस्क्लेमर भी हमने स्टार्टिंग में जो ना वीडियो का लगा दिया, जिसका मतलब ये है कि हम इस वीडियो को यूज़ नहीं कर रहे बल्कि इनके स्क्रीनशॉट्स को, इनकी पिक्चर्स को जो ना वो एज अ लर्निंग प्रोसीजर के तौर पे जस्ट यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हमारा मकसद सिर्फ इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सिखाना है, क्योंकि इसमें वोकेबलरी भी होती है, इसमें इडियम्स भी होते हैं, इसमें नेटिव स्पीकर्स ने जो बोला होता है वो भी सीखने को मिलता है। ठीक है। तो होप सो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद भी आएगी। वीडियो नहीं चलेगी, वीडियो के पिक्चर चलेंगे। तो ये एक तरह से लर्न इंग्लिश थ्रू पिक्चर स्टोरीज ऐसे भी आप कह सकते हो, लर्न इंग्लिश थ्रू शॉर्ट वीडियो ऐसे भी कह सकते हो। तो वीडियो में शुरू से लेके आखिर तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वोकेबलरी के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं, जो स्टोरीज़ पे होंगी या इस तरह की शॉर्ट वीडियोस पे होंगी वो वोकेबलरी बूस्टर के तौर पे हम वीडियोस लगाया करेंगे। ग्रामर तो चल ही रही है हमारी, लेकिन ये वाली जो वीडियोस होती हैं इसमें हमने सीखना क्या होता है कि हम अपनी वोकेबलरी कैसे बूस्ट करें। मतलब वोकेबलरी के जो वर्ड्स होते हैं वो जो साथ साथ मैं बताऊंगा वो आप नोट डाउन करते जाइएगा, वो आपकी स्पोकन में भी काम आएंगे, आपके रिटन में भी काम आएंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक है फियांसे स्टील्स लेट वाइफ्स ज्वेलरी। इसको बहुत से लोग गलत बोलते हैं, ज्वेलरी बोलते हैं। ये ज्वेलरी नहीं होता, ये ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी। ठीक है। ये डब्ल्यू जो है ना ये ओ ओ जैसी आवाज़ देगा, ज्वेलरी नॉट ज्वेलरी। ठीक है। तो इट्स नून, किसी ने कहना हो दोपहर हो गई है तो आप सिंपल सा भी उसको कह सकते हो इट्स नून। ठीक है, इट्स नून। शुडंट वी गो ऑन वेकेशन, अब आपने किसी को कहना है कि क्या हमें छुट्टियों पे नहीं जाना चाहिए या हमें कहीं किसी काम से वक्फा लेके कहीं घूमने फिरने नहीं जाना चाहिए, तो आप उसको ऐसा कहो शुडंट वी गो ऑन वेकेशन। सिंपल सी बात है। तो फिर आपने अगर किसी ने कहना है कि हम अभी अभी तो इधर से होके आए हैं, या अभी अभी तो हम यानी अभी अभी से मुराद कुछ टाइम पहले, कुछ 2 हफ्ते पहले की बात कर लें, 2 दिन पहले की बात कर लें, एक दिन पहले की बात कर लें। यानी आप अभी घूम के आए हो लाहौर से और बाद में कोई कह दे कि यार अब आपको नहीं लगता कि हमें वेकेशन पे जाना चाहिए, हमें वक्फा लेना चाहिए, तो फिर आप कहोगे ना अभी अभी तो हम कराची से होके आए हैं। तो इस तरह हम कहोगे कि फिर आप कहोगे वी वर जस्ट इन फिजी, वी वर जस्ट इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जिधर भी है। ठीक है। आई एम डाइन ऑफ बॉर्डम हियर, आई एम डाइन। अब यहाँ पे डाइन डाई से निकला है, डाई का मतलब होता है मरना। अब यहाँ पे मरने की बात नहीं कर रही वो, यानी जो एक तिबई मौत होता है। यहाँ पे ये डाइंग का मतलब है कि मैं बोरियत से उकता गई हूँ। ठीक है, या उकता रही हूँ, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, और आगे बॉर्डम है। बॉर्डम जो है वो बोरियत को कहते हैं। ठीक है, कि मैं बोरियत से उकता रही हूँ। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मैं बोरियत से मर रही हूँ या मरने वाली हो गई हूँ। ऐसे आप किसी में भी इसको कह सकते हो। ठीक है। माई डियर समटाइम्स आई थिंक यू ओनली सी मी एज अ वॉलेट। समटाइम्स यानी बाज़ आई मैं, थिंक सोचता हूँ, या मेरा ख्याल है या मैं ख्याल करता हूँ। यू तुम, ओनली सिर्फ, सी देखती हो, मी मुझे, एज अ वॉलेट यानी एक तिजोरी के तौर पर। एज अ वॉलेट यानी एक तिजोरी की हैसियत से ही तुम सिर्फ मुझे देखती हो। और डोंट बी रिडिक्यूलस, इसको अब कैसे बोलेंगे हम, रिडिक्यूलस। ठीक है, 3 सिलेबल्स हैं इसमें। रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस का मतलब होता है मज़हका खेज, तमस्कर अमेज़ कोई चीज़ हो। यानी उसने कहा कि अभी तभी तो हम उधर से होके आए हैं, फिर उसने कहा कि तुम, मुझे लगता है बाज़ का जिस कि मुझे सिर्फ ना तुम्हें एक तिजोरी के तौर पे रखा हुआ है, कि यानी जब तुम्हारा दिल करे तुम पैसे लो और अपनी ऐशी करो। तो उस पर वो कह रही है कि डोंट बी रेडिकुलस, यानी इतने मज़हका खेज ना बनो, इतने तमस्कर मेज़ बात जो ना वो ना करो, यानी मजाक उड़ाने वाली बात जो होती है, टोन जिसको हम कहते हैं। आर यू एक्सपेक्टिंग समवन, आपने किसी को कहना हो कि आपको किसी के आने की तवक्को थी या आप किसी के आने की तवक्को कर रहे थे, तो फिर आप उसको ऐसा कहोगे आर यू एक्सपेक्टिंग समवन। ठीक है। दैट इज़ जस्ट आर न्यू मेड, दैट इज़ जस्ट आर न्यू मेड, क्योंकि मेड दरवाजे पे है, मेड सामने नहीं है, मेड पास नहीं है, इसलिए उन्होंने दैट लगाया है। ठीक है। अगर पास होती फिर हम इधर इधर इसको दिस लगाते हैं, दिस इज़ या इट इज़ आर न्यू मेड। ये हमारी, जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग इंट्रोडक्शन करवाते हैं अपना, इट इज़ सकलैन या दिस इज़ फलां फलां इट्सेट्रा।
दैट इज़ जस्ट आर न्यू मेड, ये अभी हमारी न्यू मुलाजमा ही आई होगी। वाई डू वी नीड अ न्यू मेड, हमें नई मुलाजमा की क्यों ज़रूरत पड़ी, या हमें नई मुलाजमा की क्यों ज़रूरत है। सिंपल सी बात भी है, अगर हम करें कि हमें नई मुलाजमा की क्यों ज़रूरत है, तो फिर भी हम ऐसे ही कहेंगे कि वाई डू वी नीड अ न्यू मेड। ठीक है। स्पेलिंग्स भी देखते जाइएगा, खासतौर से जो बिगनर्स होते हैं वो स्पेलिंग्स भी देखिएगा, और साथ साथ वर्ड्स के भी प्रोनाउंसिएशन भी इससे आपकी बेहतर होगी। एक वर्ड को हमने कैसे प्रोनाउंस करना है करेक्टली, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, उससे भी कुछ आपको पता चलेगा। तो वाई का मतलब होता है क्यों, वी हम, नीड ज़रूरत, एक न्यू मेड। अब एक जो है ना वो मेड के लिए आया है, तो मेड यहाँ पे नाउन है। ठीक है। तो ए और ये जो एन है और द है वो आपको पता है आर्टिकल्स जो हैं वो होते हैं, और वे ये हमेशा नाउन के लिए आते हैं। यू आर टू गॉर्जियस, कैसे हम इसको बोलेंगे, यू आर टू गॉर्जियस। गॉर्जियस नहीं बोलेंगे, क्या होता है कि ई ओ यू की वजह से लोग ई एस बोलते हैं, ई एस, गॉर्जियस। गॉर्जियस नहीं होता, इट इज़ गॉर्जियस। गॉर्जियस जिसका मतलब होता है दिलकश, हसीना, हसीन, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो यू आर टू गॉर्जियस टू बी डूइंग होमवर्क, सॉरी हाउस वर्क, यानी तुम घर के कामों के लिए इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें घर के काम जो है ना वो नहीं करवाने चाहिए। यानी वो अपने दिल की बात कह रहा है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम घर के कामों के लिए नहीं बनी। सिंपल सी बात है। आपने ऐसा किसी को कहना हो कि यार तुम तो इतने खूबसूरत हो, तुम कहाँ पे घर के काम करोगे, या इस तरह से, तो आप उसको ऐसे ही कहो, यू आर टू गॉर्जियस। ब्यूटीफुल भी कह सकते हो, ठीक है, स्टनिंग भी कह सकते हो, टू बी डूइंग हाउस वर्क। यू आर टू थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब होता है ख्याल रखने वाला। थॉटफुल का मतलब होता है ख्याल रखने वाला। ठीक है। आगे है आई अडोर यू, अडोर का मतलब होता है पसंद करना। ये एडवांस वर्ड है, इसको बेशक आप नोट भी कर लीजिएगा। जैसे अक्सर पहले आई लाइक यू कहते थे, तो हम इसको अब एडवांस फ्रेज के साथ बदल दिया गया है अडोर। अडोर का मतलब मोहब्बत में भी आ जाता है, पसंदीदगी में भी आ जाता है। लेट्स सी व्हाट दिस सिंड्रेला कैन डू, सिंड्रेला, ठीक है, नाम है। तो लेट्स सी यानी चलो देखते हैं, व्हाट क्या, दिस ये यानी ये अपने आप को कह रही है। सिंड्रेला कैन सकती है, डू करना, यानी क्या ये सिंड्रेला जो है ना वो कर सकती है। आई वुड लाइक यू, मैं चाहूँगा आपसे, आई वुड लाइक यू टू मीट माई डॉटर। डॉटर कैसे बोलना है हमने इसको, नॉट डाटर। ठीक है। इसको हम बोलेंगे डॉटर, डॉटर। आई वुड लाइक यू टू मीट माई डॉटर। ठीक है, कि मैं चाहूँगा आपसे कि आप मेरी बेटी से मिलें। मीट मिलने में आ जाएगा, एम डबल ई टी, मीट मिलना होता है, एम ई उसके बाद ए और टी वाला जो होता है ना वो मीट गोश्त में आ जाएगा। ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है डब्ल्यू डबल ई के, वीक, ये होता है हफ्ते वाला। इसी तरह डब्ल्यू ई ए और के वाला जो वीक होता है वो कमज़ोर में आता है, कमज़ोरी में आता है। ठीक है। तो ये चीज़ों का याद रखना है आपने, और साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी अपनी जो है ना वो बेहतर की जाएगा। प्रोनाउंसिएशन का मकसद ये है कि आपकी स्पोकन बेटर हो जाए, आपको बोलने की आपकी फ्लॉलेस प्रोनाउंसिएशन जो ना वो हो। तो हैज़ क्लोई हैज़ नॉट स्पोकन इन 2 years, यानी 2 सालों में वो अभी तक नहीं बोली, यानी 2 सालों में वो नहीं बोली। हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ता है। ऐसे भी आप बोल सकते हो, मुझे कितनी बार तुम्हें मैंने बताया, या तुम्हें कितनी बार बताना पड़ता है। इस तरह कोई भी अगर आपने लफ्ज़ बोलना है उसको हम ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। ठीक है। शी इज़ एग्जैक्टली वट आई पिक्चर्ड, अगर आपने किसी को कहना हो ना मैंने इसके बारे में जो तस्वीर कशी की थी, या मैंने इसके बारे में अपने जहन में या अपने दिल में जो कि खाका बनाया था, एक नक्शा बनाया था, ये बिल्कुल वैसे ही है, तो फिर आप उसको कहोगे कि शी इज़ एग्जैक्टली वट आई पिक्चर्ड। अब शी की जगह पे कोई मेल है तो ही आ जाएगा। ठीक है। तो शी इज़ एग्जैक्टली वट आई पिक्चर्ड, यानी जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी को मिलने जाओ, मिसाल के तौर पे आप यूँ ही समझ लो, छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं करूँगा। आपके मिसाल के तौर पे भाई के घर अल्लाह ने बेटा दिया या बेटी दी है, तो आप फुफ्फो हो या मामू हो या जो भी हो, आप आए हो मिलने, तो आप क्या कहते हो कि शी इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई पिक्चर्ड।
यानी मैंने जैसा नक्शा खींचा था ना जी बिल्कुल वैसे ही है। यानी क्या मतलब कि मैंने सोचा था कि ये अपने अब मतलब भाई वालों की साइड वालों की तरफ से कह रहे हैं कि मैंने सोचा था कि ये भाई पे जाएगा, तो वो भाई की तरफ उसके नक्शनैन वगैरह जो फीचर्स हैं, फेशियल फीचर्स हैं वो मिल रहे हैं, तो उसने उस तरह से कहा तो ये पिक्चर उसमें आ जाएगा, ठीक है, नक्शा नक्शे में आ जाएगा। अनग्रूम्ड की का मतलब होता है बेसलीका, ठीक है। इसका जो ये वाला ग्रूम्ड है ना, ये मतलब होता है कि जिसको वेल मैनर्ड, जो बंदा वेल मैनर्ड हो, वेल एटिकेट्स वाला हो, जिसको ड्रेसिंग की सेंस हो, जिसको उठने बैठने की सेंस हो, ठीक है। तो अनग्रूम्ड का मतलब वही आ जाएगा कि जिसको किसी तरह की सेंस नहीं है, ठीक है। ड्रेस्ड विदाउट अ बिट ऑफ एफर्ट और टेस्ट। अब टेस्ट का मतलब यहाँ पे जायका नहीं है, ज़ौक है। यानी वो तमस्कर उड़ा रही है उसका कि इसको तो ड्रेसिंग की भी सेंस नहीं है, इसने कि थोड़ी बहुत। अब बीट का मतलब होता है छोटी सी भी, छोटी सी भी, ठीक है। एफर्ट कोशिश को कहते हैं, ड्रेस्ड ड्रेसिंग को कहते हैं, ड्रेसिंग आ जाएगी उसकी जो इस वक्त उसने पहनी हुई है। ड्रेस्ड विदाउट अ बिट ऑफ एफर्ट और टेस्ट, यानी ड्रेसिंग उसने की है, कोई छोटी सी भी उसने एफर्ट नहीं की अपने आप को संवारने की, और ना ही उसको कोई ऐसा ज़ौक है। शौक में भी आ जाएगा टेस्ट वाला, ठीक है। अच्छा, अब आपने किसी को कहना हो ना कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे मैं जेलस हूँ, तो फिर आप क्या कहोगे? नॉट अ थिंग फॉर मी टू बी जेलस ऑफ, यानी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे लिए जिससे मैं इससे हसद करूँ। जेलस का मतलब हसद होता है। अगर आपने किसी को कहना हो कि मैं नहीं जानता था कि कोई अंदर है, तो फिर आप कहोगे आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी या मैं जानता था, एनी वन वाज इन हीयर, यानी इन का मतलब यहाँ पे अंदर की बात आ जाएगी, रूम के अंदर, बैठक के अंदर, कमरे के अंदर जो भी है। तो मैं नहीं जानती थी कि कोई अंदर था, ठीक है। वाट डिड यू जस्ट सी, अभी अभी तुमने क्या कहा, ऐसा किसी को कहना हो फिर हम कहेंगे वाट डिड यू जस्ट सी, अभी अभी तुमने क्या कहा, जस्ट लगा देंगे उसके साथ जो डिग्री बन जाएगी, अभी अभी तुमने क्या कहा। आई डोंट बिलीव यू, मुझे तुम पर एतबार नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैं तुम पे भरोसा नहीं करता या करती, मैं तुम पे एतबार नहीं करता या करती, तो फिर आपने क्या कहना है? आई डोंट बिलीव यू। यू आर प्रोबेबली जस्ट अबाउट टू रन, अबाउट टू रन का मतलब होता है अभी अभी भाग कर जाने वाली थी, टू माइकल, माइकल के पास, ठीक है। यानी किसी ने आपने किसी को रोका, यानी आप मिसाल के तौर पे एक बच्चा है वो क्या कर रहा है कि आजकल पीनट्स का, आपको सर्दियाँ, पीनट्स है, तो वो चोरी छुपे, तो पीछे भाई ने देख लिया, तो अब उसने पकड़ लिया कि तू जल्दी से पापा को बताने जा रहा था, मम्मा को बताने जा रहा था। ये वो वाली सिचुएशन है, यू वर प्रोबेबली जस्ट अबाउट टू रन टू पापा, टू मामा जो भी है। यू आर गोइंग टू रेट मी आउट, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। रेट मी आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। बाहर निकालने का मतलब ये नहीं कि रूम से बाहर निकालना, मतलब मुझे उसकी ज़िंदगी से बाहर निकालने का सोच रही हो। यानी अगर आप किसी को कहना है कि तुम मुझे यहाँ से निकालने का सोच रही हो, फिर आप कहोगे कि यू आर गोइंग टू रेट मी आउट, या यू आर प्लानिंग टू रेट मी आउट, ठीक है। अच्छा, आप ये एक और चीज़ भी है, ये जो है ना वर नॉट यू, इसका मतलब होता है कि क्या तुम ऐसा नहीं कर रही, या तुम ऐसा नहीं चाहती, या तुम ऐसा नहीं कर रही। यानी अक्सर होता है ना, अच्छा तो तुम मुझे बाहर निकालना चाह रहे हो, है ना, है ना। वो है ना वाला जो होता है ना, ये वो होता है वर नॉट यू, ठीक है। अगर आपने कहना हो मैंने कुछ भी नहीं देखा, फिर आप कहोगे आई डिडंट सी एनीथिंग। हम जस्ट वो वाली वोकेबलरी पकड़ेंगे जो हमारे काम की है, जिससे हमें कुछ वर्ड सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपने किसी को कहना हो कि ये लो पैसे पकड़ो और जाके नया सूट ले आओ अपने लिए, या पर्स ले आओ, या कोई भी चीज़ ले आओ, बुक्स ले आओ, तो फिर आप कहोगे बाय योर सेल्फ अ न्यू पर्स, अ न्यू लैपटॉप, अ न्यू बुक, अ न्यू फलां फलां जो भी है। तो बाय खरीदना, योर सेल्फ अपने लिए, एक न्यू पर्स या जो भी उसकी जगह लगाना है, ठीक है, यानी अपने लिए एक पर्स खरीद लो। इसमें ये वाली जो लाइन है, इसमें एक लफ्ज़ है रेगा मफ़िन। रेगा मफ़िन का मतलब होता है खस्ता हाली, यानी जैसे ये जो इसकी ये यहाँ पे इन्होंने जो तस्वीर कशी की हुई है, ये इस वाली जो है, ये जो मिसेस बनाई हुई है इसकी, इसकी निस्बत खस्ता हाल बनाई हुई है, क्योंकि वो मेड है, ये एलीट क्लास से बिलोंग करती है, लग्जरियस लाइफ जी रही है। तो उस इसकी इस खस्ता हाली को उसने रेगा मफ़िन का नाम दिया है। रेगा मफ़िन खस्ता हाली को कहते हैं, यानी आपकी जो ये जो पुअर लुक है ना, उसको थोड़ा सा कम करो। सीरियसली, व्हाट आर यू टू गुड फॉर, तुम इतनी अच्छी क्यों हो, किस लिए हो, तुम इतनी अच्छी क्यों हो या किस लिए हो। यू स्टूपिड लिटिल ब्रैट,
अब ब्रैट जो ना वो छोटी बच्ची को कहते हैं, छोटे बच्चे को कहते हैं, सॉरी, जो जिसके साथ बुरा बिहेव हो रहा हो, यानी जिसको आम तौर पे बुरे बिहेव के तौर पे जो ना वो रखा हो कि जिसके साथ कोई भी किसी का भी जो ना वो बिहेव बुरा चल रहा हो तो उसको हम ब्रैट कहेंगे, लेकिन वो छोटा बच्चा हो, बड़े के साथ नहीं ऐसा होगा। स्टूपिड अहमक को कहते हैं, लिटल छोटे को ब्रैट, ठीक है। यानी तुम छोटी मखलूक कह लो, ठीक है। कि अब ब्रैड का मतलब हमने जस्ट समझना है कि जिसके साथ उसने एक बुरा सलूक कर रही है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब रहेगा लौंडिया, मतलब बच्ची है तो उसको उस हिसाब से वो अपनी एक लैंग्वेज में बता रही है। हाउ मैनी टाइम्स डू यू हैव टू टेल यू, वही बात आ गई। कीप योर टॉयज ऑफ माई फ्लोर, ठीक है। कीप योर टॉयज ऑफ माई फ्लोर, कीप रखो, योर अपने, टॉयज खिलौने, ऑफ परे या दूर, माई फ्लोर यानी मेरे फर्श से। तो ओह व्हाट इज़ दैट पिटीफुल लुक फॉर, क्या हो रहा है कि बच्चे ने शरारत कर दी है, शरारत में नुकसान हो गया है, अब मामा ने पकड़ लिया डंडा या बेलना तो अब बच्चे की जो ना लुक थोड़ी सी इनोसेंस टाइप की हो गई है, पिटीफुल हो गई है, कि अब वो बच्चा जो ना वो उसको पता है मुझे कुट पड़ जानी है। तो उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि व्हाट इज़ दैट पिटीफुल लुक फॉर, कि इस तरह की काबिल रहम सूरत हाल क्यों बनाई है तुमने, इस तरह काबिल रहम। पिटीफुल का मतलब होता है काबिल रहम, ठीक है। तो क्योंकि अब ये पिटी से निकला, पिटी पिटी रहम को कहते हैं, पिटीफुल यानी इस तरह की काबिल रहम तुम क्यों दिख रही हो, यानी इस तरह की, ये देखो उसने चेहरा जो बनाया हुआ है। यू कैंट इवन टॉक, यू पथेटिक वॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे एक लफ्ज़ हमारे सीखने के लिए वो है पथेटिक वॉर्म। वॉर्म कहते हैं कीड़े को, अब कीड़े से यहाँ पे मुराद कीड़ा क्योंकि छोटा होता है, और पथेटिक का मतलब भी यहाँ पे काबिल रहम है। तो ये क्योंकि बच्ची की बात हो रही है, छोटी की, जो कि जिसके साथ ऑलरेडी मिसबिहेव किया जा रहा है, तो इसलिए उसने उसको पथेटिक वर्म कहा है, क्योंकि ये उसके रहम करम पे है, इसके रहम करम पे है, क्योंकि ये उसके बाप को जो भी पट्टी पढ़ाएगी उसने मान लेनी है। डोंट यू डेयर, ऐसा करने का सोचना भी मत, ऐसा हम अक्सर बोलते हैं, या ऐसे ऐसा करने की जुर्रत भी ना करना, या ऐसा करने की हिम्मत भी ना करना, तो फिर हम कहेंगे डोंट यू डेयर, ठीक है। अच्छा, इधर एक लफ्ज़ है, शी इज़ जस्ट एज सेवेज। सेवेज का मतलब सेवेज होता है, ठीक है। सेवेज का मतलब होता है वहशी, जंगली, ठीक है, जिसको सेंस ना हो, जिसको एटिकेट्स ना हो। एज हर मदर वाज, जैसे कि इसकी माँ थी। तो ये जो मैं वर्ड साथ साथ बता रहा हूँ ये आपकी वोकेबलरी के लिए हैं, इनको साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा, ये आपकी स्पोकन के साथ साथ आपके रिटर्न में भी काम आएंगे। अच्छा, अब आपने किसी को कहना हो माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने काम से काम रखो, तो फिर हम सिंपल सा कहेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। अब यहाँ पे बिजनेस का मतलब वो वाला बिजनेस नहीं है जो बिजनेस मैन बिजनेस कर रहा था, बिजनेस का मतलब यहाँ पे काम ही है, ठीक है। आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से दूर रहो हमने कहना, तो फिर हम कहेंगे आउट ऑफ माई वे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है, अक्सर हमने मूवीज़ में सुना होगा, व्हाट द हेल इज़ दिस, यानी ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा। किसी को हमने जब जोर दे के थोड़ा सा बोलना है ना, कुछ कुछ गुस्से की हालत में बोलना है, यानी अनोइंगली हमने बोलना है, तो फिर हम इस तरह कहते हैं व्हाट द हेल। और मोस्टली ये नेटिव्स में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अब हमारे इधर नॉन नेटिव्स में भी ये कॉमन होता जा रहा है। तो यू नो आई स्टे आउट, मैं दूर रहती हूँ, स्टे आउट का मतलब दूर रहना, ठीक है, ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारे कामों से। आई वंडर दैट इज़ एन ऑफुली एक्सपेंसिव पर्स फॉर अ मेड। ऑफुली का मतलब यहाँ पे होता है शशदर रह जाना, यानी थोड़ा सा हैरानगी के आलम में वो देख रही है कि उस मेड के पास एक बहुत एक्सपेंसिव पर्स है, तो उसमें ये आएगा। वंडर का मतलब हैरत होता है। व्हाट आर यू इम्प्लाइंग, इम्प्लाइंग का मतलब होता है जवाब देना, यानी तुम किस चीज़ के ऊपर जो है ना वो दलालत कर रही हो, यानी कौन सी चीज़ का जो है ना वो तुम यहाँ पे जवाब देना चाह रही हो, इम्प्लाइंग का मतलब यहाँ पे, ठीक है। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कहते हैं किसी चीज़ का मुशाहदा, यानी उसने अगर आपने किसी कहना होगा मैंने तो जस्ट एक मुशाहदा किया, या मैंने जस्ट एक देखा था, तो या मेरी एक ओवर लुकिंग थी, तो वो हम ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगे। आई एम डन फॉर टुडे, मैंने आज का काम कर लिया है, अगर हमने कहना हो फिर हम ऐसे ऐसे बोलेंगे आई एम डन फॉर टुडे। इज़ समथिंग रॉन्ग, किसी को कहना हो क्या कुछ गलत है, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे इज़ समथिंग रॉन्ग। इधर कुछ सीखने के लिए नहीं है, नेक्स्ट देखें। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ वियर्ड, वियर्ड है का लफ्ज़ आ गया, ये थोड़ा सा अजीब है। इट्स जस्ट काइंड ऑफ वियर्ड, वियर्ड कहते हैं थोड़ा सा अजीब, ठीक है। यानी शी बिहेव्ड मी वियर्डली, यानी उसने मुझसे थोड़ा सा बिहेव जो किया है ना वो थोड़ा सा अजीब किस्म का किया है, ऑड किस्म का किया है, ऑडली उसको कहते हैं हम, ऑड ऑड में भी आ जाता है वही वाला।
ठीक है। तो शी गेव इट टू मी बिफोर, इसमें भी नहीं है कुछ सीखने के लिए। आई एम सॉरी फॉर एज्यूमिंग, एज्यूमिंग एज्यूम से निकला है, एज्यूम कहते हैं किस चीज़ के बारे में गुमान करना, ठीक है। उसके बाद है डिडंट रियलाइज़, रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास होना, मैंने इस तरह का कोई सोचा ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद है अगर आपने कहना मुझे अब वाकई जाना चाहिए, तो या मुझे अब वाकई जाना है, तो फिर आप कहोगे कि आई रियली हैव टू गो, मुझे अब हकीकतन या वाकईतन जो ना वो जाना है। तो फिर आपने किसी को कहना है कि हाँ मेरी वजह से तुम लेट ना हो जाओ, तो फिर आप कहोगे कि डोंट लेट मी मेक यू लेट, ठीक है, यानी मेरी वजह से तुम लेट ना हो जाओ। नेक्स्ट है केट, इधर भी इतना को नहीं है सीखने के लिए। जस्ट यू जस्ट सेट मी अप, इधर ये पे लफ्ज़ है सेट मी अप, ठीक है। सेट मी अप टू मेक मी लुक बैड, यस यू जस्ट सेट मी अप टू मेक मी लुक बैड। अब सेट मी अप का मतलब होता है कि तुमने मेरे सामने नक्शा कुशी ही ऐसी की है, तस्वीर कुशी ही ऐसी की है, यानी तुमने मेरे सामने उसका नक्शा ही ऐसा खींचा है कि मैं उससे बुरे मतलब आप कह लें कि नज़र से देखूं या उसको इस तरह से देखूं, ठीक है। व्हाट अ लॉर्ड ऑफ क्रैप, ये भी उसी तरह का थोड़ा सा मतलब अपना एक गुस्सा निकालने के लिए यूज़ कर रही है। अच्छा, अब किसी को कहना हो कि क्या तुम मजाक करे गए हो, यानी क्या तुम मजाक कर रहे हो, तो आर यू किडिंग। क्लीन द किचन जस्ट हाफ एन आवर गो, इसमें भी नहीं है कुछ सीखने के लिए। वाई इज़ इट सो डर्टी इन हेयर, यहाँ पे इतना गंद क्यों मचा हुआ है, यहाँ पे इतना गंदा क्यों है, या ये किचन इतना गंदा क्यों है, तो फिर हम कहेंगे वाई इज़ इट सो डर्टी इन हेयर, ठीक है। अच्छा, नॉट हर फॉल्ट, उसकी गलती नहीं है। शी इज़ सो बैड एट हर जॉब, ये अपने काम में बहुत बुरी है। शी इज़ सो बैड एट हर जॉब, अपने किसी को कहना हो कि ये अपने काम के हवाले से बहुत बुरी है, या इसको इतना अपना काम अच्छे से नहीं आता, फिर हम उसको सिंपल से कह सकते हैं शी इज़ या ही इज़ सो बैड एट हर जॉब, ठीक है। अच्छा, अब ये है इधर में एक लफ्ज़ है लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है आखिरी चांस, यानी आई थिंक दैट इज़ द लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है, यानी इसके बाद लास्ट लास्ट स्ट्रॉ का मतलब है कि उसने एक चांस दिया, उसने वो भी अवेल कर लिया, लेकिन उनके लिए कुछ फ़ायदा मंद ना हुआ, तो फिर उसने कहा कि अब इसके बारे में कोई डिसीजन जो है ना वो लो। लास्ट स्ट्रॉ यानी अब ये आखिरी चांस था, तो इसके बाद जो है ना अब डिसीजन ही लेना है। डिसीजन क्या लेना है कि आया कि हमें इसको रखना है कि छोड़ना है, ठीक है। अ, इसमें भी नहीं है। लुक शी हैज़ नथिंग टू से, आपने किसी को कहना हो कि इसके बाद देखो कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर हम कहेंगे कि शी या ही हैज़ नथिंग टू से। हमें तुम्हारी सर्विसेज या तुम्हारी खिदमात नहीं चाहिए, फिर हम कहेंगे वी नो लॉन्गर नीड योर सर्विसेज, ठीक है। आपने किसी को कहना हो मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा बेहतर, या हमारे लिए इससे ज़्यादा बेहतर या अच्छी या जो है ना वो मेड ढूंढ लूँगा या काम ढूंढ लूँगा, उसके अकॉर्डिंग हम इधर यहाँ पे उसको चेंज कर देंगे, हम कहें उसको बोलेंगे आई विल फाइंड अस अ बेटर मेड, ठीक है। तो यू लुक अ लिटल सैड टुडे, आप आज थोड़ा सा गमगीन या उदास नज़र आ रहे हो या नज़र आते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, नज़र आ रहे हो भी बोल सकते हो, लाजमी नहीं है कि इधर वो आईएनजी वाली होगी ही तो ही हम कहेंगे कि नज़र आ रहे हो। बात वो हाल की ही कर रही है, प्रेजेंट की ही कर रही है। बेबी यू लुक अ लिटल सैड टुडे, आज आप तुझ कुछ उदास दिखते हो, दिख रहे हो भी आप बोल सके होगे, ठीक है। आपने किसी को कहना मैं आपको खुश करूं, तो फिर आप कहोगे कि कैन आई चीयर यू अप, चीयर यू अप, ठीक है। आफ्टर ऑल, अच्छा इसको छोड़ें आगे। आपने कहना हो कि मेरी अपनी बीवी ही यानी आप कोई भी किसी को भी कहना है कि मुझे धोखा देती रही है। हैज़ बीन डिसीविंग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी उसने धोखा दिया भी है, अभी जो वक्त गुजरा है, और अभी भी वो काम जो ना वो जारी है, वो धोखेबाजी वाला, डिसीविंग वाला, बिट्रेयल वाला। तो हैज़ बीन डिसीविंग से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और माई ऑन मेरी, ऑन अपनी, ठीक है, ऑन का मतलब होता है अपनी, वाइफ बीवी, हैज़ बीन रिसीविंग धोखा देती रही है, मी मुझे, ठीक है। इवन आफ्टर एवरीथिंग आई हैव डन फॉर यू, इवन हत्ता के, आफ्टर एवरीथिंग आई हैव डन फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, एवरीथिंग यानी जो कुछ भी, यानी सब कुछ जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। आई गेव यू एवरीथिंग, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। आई गेव यू एवरीथिंग, गिव
गिव जो है ना वो उसकी सेकंड फॉर्म है गिव, यानी दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। हाउ कुड यू बी गो बिहाइंड माई बैक, अब यहाँ पे गो बिहाइंड माई बैक से मतलब है कि मेरे पीठ पीछे जो है ना वो इस तरह का कांड करना, मेरे पीठ पीछे ऐसी कोई चालाकी करना या होशियारी करना, या मुझे, अब यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही है कि गो बिहाइंड माई बैक का मतलब है कि मेरे पीठ पीछे जो है ना वो मुझसे धोखा करना। तो इस तरह तुम मेरी पीठ पीछे मुझसे कैसे ऐसे कर सकती हो, यानी मेरे पीठ पीछे तुम ऐसे मुझे कैसे धोखा दे सकती हो। आपने किसी को कहना हो ना कि ये वैसा नहीं है जैसे नज़र आता है, फिर आप कहोगे कि इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, यानी ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें नज़र आता है। उसके बाद है, आपने किसी कहना तुम मुझसे क्यों चुराओगे। वाई वुड यू स्टील फ्रॉम मी, स्टील का मतलब होता है यहाँ पे चुराना, एक STEEL वाला होता है, वो आपको पता है कि स्टील किसको कहते हैं, ठीक है, स्टील के बर्तन, स्टील का ये, स्टील का वो। अब ये वाला जो इसके ई के बाद ए वाला आ जाएगा ना, ये इसका मतलब हो जाएगा चुराना, ठीक है, छुपाना। वाई वुड यू स्टील फ्रॉम मी, मुझसे ये तुम क्यों छुपाओगे, यानी चुराना, चुराने वाली बात आ जाएगी कि मतलब छुपा के जो चुराने वाली चीज़ होती है। आई गेव यू, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ जो तुम कहती हो, या जिसका तुम मुतालबा करती हो, या तुम जो भी कहती हो मैं तुम्हें वो सब कुछ देता हूँ। आई गेव यू एवरीथिंग यू आस्क फॉर, जिसके लिए तुम जिसके तुम कहती हो, ठीक है। क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, ऐसा कहना, फिर हम कहेंगे इज़ दैट नॉट इनफ फॉर यू। इज़ दैट नॉट इनफ, इनफ कहते हैं काफ़ी, ठीक है, काफ़ी, पीने वाली काफ़ी नहीं, ठीक है ठीक है। डोंट से दैट, इसमें भी नहीं है कोई। हाउ कैन यू से दोज वर्ड्स आफ्टर दैट, तुम इस तरह, ये भी इसमें दरअसल हमने वो कैबरी ढूंढनी है। आई कांट लुक एट यू राइट नाउ, मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं अब, ठीक है, यानी वो कहता है जैस आई कांट लुक एट यू राइट नाउ, मैं अब तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं, या मैं तुम्हारी तरफ अब देखता भी नहीं, यानी जिसको हम आपने सुना कि अक्सर पंजाबी में कहते हैं मैं ऐसे थोकदा भी नहीं, तो वो वही वाली बात है, आई कान लुक एट यू राइट नाउ, अब मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, ठीक है। इज दैट हैनाज, उसने ज्वेलरी पकड़ी उसकी, स्टीलिंग, देखा चुराने वाली, स्टीलिंग माई डेड वाइफ्स ज्वेलरी, यानी तुम मेरी मरी हुई बीवी की ज्वेलरी जो थी, जेवरात जो थी वो चुरा रही थी। अब स्टीलिंग का मतलब चुराना होता है लेकिन छुप के। हाउ डिड यू टेक इट, तुमने ये कहाँ से लिया या कैसे लिया, ठीक है, कहाँ से लिया भी इसमें भी आ जाएगा, कैसे लिया उसमें भी आ जाएगा। गेट द हेल आउट ऑफ माई हाउस एंड डोंट कम बैक, अब यहाँ पे देखें गेट द हेल है, ठीक है, यानी यहाँ से वो एक जोर दे के शदीद गुस्से के आलम में जो ना वो एक बात कर रहा है कि गेट द हेल आउट ऑफ माई हाउस, यानी सिंपल सी बात कर रहा है कि गेट आउट ऑफ माई हाउस। यस, जो सेंस गेट आउट ऑफ माई हाउस में है वही चीज़ इसमें है, जस्ट एक थोड़ा सा अपने गुस्से को जोर देने के लिए ये नेटिव्स जो है ना वो यूज़ करते हैं, गेट द हेल आउट ऑफ, हु द हेल आर यू, आखिर तुम हो कौन, ठीक है, सिंपल सी वो बात कर रहा है कि गेट आउट ऑफ माई हाउस, सिंपल सी बात। अब द हेल को ना भी अगर बोलें या ना भी लिखें तो फिर भी उसका कोई इधर मकसद नहीं है, वो एक ही बात करेगा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। शी डज़ नॉट लिव इन दिस हाउस एनी मोर, वो अब इस घर में नहीं रहती, एनी मोर का मतलब है मज़ीद, ठीक है, यानी अब वो इस घर में मज़ीद यहाँ अब नहीं रहती। प्लीज़ डोंट क्राई, क्राई का मतलब यहाँ पे रोना, एनी मोर मज़ीद, यानी अब मज़ीद ना रो, ठीक है। अब अच्छा ये चीज़ थी जी आपकी, आई होप सो एक वीडियो के तौर पे मैंने इसको बनाया और एक पिक्चर स्टोरी के थ्रू हमने इसको जो ना वो डिज़ाइन किया था ताकि आप लोगों के सामने चीज़ें जो ना हम लेके आ सकें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, और हमें आपका फ़ीडबैक चाहिए होगा ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियोस की सूरत में जो ना वो आपके पास कंटेंट लेकर आते रहें ताकि आपकी इंग्लिश लिसनिंग भी बेटर हो। और लिसनिंग क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ वो लिसनिंग में आ जाएगा, मैं जब प्रोनाउंसिएशन बोलूँगा डिफरेंट वर्ड्स की तो वो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी फ्लॉलेस हो जाएगी, और वो फ्लॉलेस जब प्रोनाउंसिएशन होगी तो वो स्पोकन में भी काम आएगी। और जो